हमने कल भी आप लोगों को हनुमंत लाल जी के विषय में बताया। हनुमंत लाल जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जबकि हनुमंत लाल जी ऐसा जगत में कोई ज्ञान नहीं हुआ, बुद्धिमान नहीं हुआ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी कहा जाता है, वैसे व्यक्ति के जीवन में अहंकार लेश मात्र नहीं आती है। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी भी लेश मात्र भी किसी चीज की अगर प्राप्ति हो जाती है ना, तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी अहंकार आ जाती है। हमने कल हनुमंत लाल जी के विषय में कहा, हनुमंत लाल जी को प्रभु कुछ देना चाहते हैं। हनुमंत लाल जी सम्मुख बैठे हैं, करीब में बैठे हैं। प्रभु ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमंत लाल जी को जब मांगने की बारी आई, हनुमंत लाल जी को जब देने की बारी आई, प्रभु अपने आप को असमर्थता जाहिर करने लगे। हमने तो कल यही कहा था कि जब जानकी जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप हनुमान को क्यों नहीं कुछ देते हैं, सबको आपने सब कुछ दे दिया, और जब हनुमान को देने की जब बारी आई तो आप हनुमंत से को देने के समय आप अपनी आंख को चुरा रहे, हनुमान की दृष्टि में आप अपनी दृष्टि तक नहीं मिलाते हैं। प्रभु श्री राम ने माता जानकी जी से प्रभु ने कहा कि जानकी, मैं हनुमान के कर्ज से इतना दबा हुआ हूं कि उस कर्ज को मैं चुका नहीं पाया, और वैसे कर्जदार के पास मैं अगर कहूं कि तू मुझे कुछ से मांग ले तो मुझे देने में भी शर्म आती है, और वैसे कर्जदार जिसका मैं जीवन पर्यंत बना हूं, और वैसे देने वाले दाता के पास मैं कहूं कि तू मुझसे कुछ मांग तो ये मेरी धृष्टता होगी। जबकि कल हमने कहा था, प्रभु ने भी कहा, अगर हनुमान नहीं होता तो आज मेरे जीवन में रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति कभी मेरे जीवन में होने वाली नहीं है। जिस तरह से यज्ञ को रावण कर रहा था, हनुमान जी ने ब्राह्मणों की सेवा की। अंत में ब्राह्मणों ने ये कहा कि हनुमान, ब्राह्मण अगर तुझे कुछ मांगना है तो मांग ले, और जब तक तू मांगेगा नहीं तब तक इस जग की पूर्णाहुति होने वाली नहीं है। तो हनुमंत लाल जी ने क्या मांगा? महाराज, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, अगर आप मेरे ऊपर अति प्रसन्न हैं, तो बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि ये छोटा सी काम क्या, तू जो कहेगा, आज तेरे जीवन की मन की मुराद हम लोग पूरा करने के लिए तैयार है। जो तू जो कुछ मांगेगा वो सब हम लोग देने के लिए तैयार है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप सभी मेरे ऊपर अति प्रसन्न हैं तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। आप जो जग की पूर्णाहुति करने वाले हैं ना, और पूर्णाहुति के समय जो मंत्र बोलने वाले हैं ना, उस मंत्र में एक अक्षर को परिवर्तित कर देना है और बाकी मेरा सब काम हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि एक अक्षर बदलने की बात करता है, तू अगर कहे तो पूरी की
पूरी श्लोक को मैं बदल दूं, एक अक्षर बदलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो केवल एक अक्षर बदलना है। जिस एक अक्षर की बदलने मात्र से रावण के जीवन में सबसे बड़ा उस यज्ञ की अर्थ ही बदल जाती है कि जय त्वं देवी चामुंडे अजय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी अकाल रात्रि नमस्तुते। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, आप लोग इसी श्लोक के द्वारा, इसी मंत्र के द्वारा आप यज्ञ की पूर्णाहुति करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि विप्र, तुझे ये भी पता है कि हम सभी इस मंत्र के द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, हमें पता है, तो फिर करना क्या है? तो जय भूतार्थ हारिणी, माने भूतार्थ हारिणी का मतलब होता है कि हमारे जीवन की जितनी भी पीड़ा है वो समाप्त हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि बस इसमें एक ही शब्द करना है कि एक अक्षर को परिवर्तित कर देना है। क्या करना है? कि जय भूतार्थ कारिणी। कारिणी का मतलब होता है कष्ट देने वाली। और जैसे ही ब्राह्मणों ने उस श्लोक के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा आहुति दी, रावण की पीड़ा इतनी बढ़ गई, रावण की दशा इतनी परिवर्तित हो गई कि रावण के जीवन की दशा ही समाप्त हो गई। विचार कीजिए। एक बात मैं कहूं, रावण को सब लोग कहते हैं, रावण अपने आप को चक्रवर्ती नरेश भी कहता है, और इधर महाराज दशरथ भी चक्रवर्ती नरेश, और इधर रावण भी चक्रवर्ती नरेश। लेकिन जब राम का राज्याभिषेक जब होने की तैयारी हुई तो लोग कहते हैं कि राम का वनवास कैकेयी ने दिया। सभी लोग जानते हैं कि राम का वनवास का कारण कैकेयी है। लेकिन राम वनवास का कारण कैकेयी नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना करने लगे ना, तो रचना करने से पहले गोस्वामी जी ने सबको सावधान किया। क्या किया? कि पढ़ लो, समझ लो, लगा लो मन माने अर्थ। क्या? कि पढ़ लो, समझ लो, लगा लो मन माने अर्थ। पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है, किंतु इस अनंत मानस महासागर की जाने कौन कितनी कहां पे गहराई है। देश और विदेश के प्रसिद्ध कवि कोविंद ने जिनकी पदों की गुरुताना तौल पाई है, जन्म मरण की मेटती जो झमेला है उसे खेल मत समझो, तुलसी की कविताई है। हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सभी लोग अपना अपना अर्थ लगाते हैं। किसी ने कहा कि कैकेयी ने राम को वनवास दी, किसी ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण ने राम को वनवास, लक्ष्मण के कारण राम को वनवास हुआ। किसी ने कहा कि नहीं, राम जो है स्वयं अपनी मर्जी से राम वनवास को स्वीकार किए। लेकिन किसी ने उसका अर्थ कैकेयी को निष्पक्षता जाहिर करने के लिए कुछ और अर्थ लगा दिया। किसी ने कहा कि नहीं, कैकेयी ने रघुकुल की मर्यादा को बचाने के लिए ये कलंक का जो टीका है कैकेयी अपने मस्तक पे ले ली कि कहीं ये कलंक का टीका महाराज दशरथ के जीवन में न लग जाए।
एक बात मैं कहूं, ये रामचरितमानस जो है हमारे जीवन की संस्कार की कथा है। ये रामचरितमानस ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी संस्कार की कथा है। जितने भी पात्र हैं सभी बहुत बड़े संस्कारवान हैं। रही कैकेयी की बात, जिस तरह हनुमान की सेवा, सबकी सेवा अतुलनीय है, सबकी सेवा सराहनीय है, कभी किसी के जीवन में विकार नहीं हुई। अगर रामचरितमानस में किसी के जीवन में विकार है तो केवल मंथरा के जीवन में। जिस तरह प्रभु ने हनुमान के लिए कहा कि हनुमान को देने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वही जब हनुमान जी को प्रभु ने कहा कि नहीं हनुमान तुम मुझसे कुछ मांग ले, तो हनुमान ने कहा कि मैं मांगू तो क्या मांगू प्रभु, आप हमें क्या देंगे? प्रभु ने कहा कि हमने सबको सब कुछ दिया, लेकिन तू मुझसे जो कुछ मांगेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। हमको अगर मांगना हो, आपको मांगना हो, भगवान हम लोग के सामने आ जाए। आज भी आप मंदिर में जाते हैं ना, मांगने की क्रिया यही अलग होती है। गृहस्थों की मांग और संतों की मांग और विरक्तों की मांग, दोनों में अंतर है। विभीषण के जीवन की चाहना थी कि मुझे लंका का राज मिले, प्रभु ने लंका का राज दे दिया। सुग्रीव को राज चाहिए, प्रभु ने सुग्रीव को भी राज दिया। अंगद को भी राज चाहिए, प्रभु ने अंगद को भी राज दिया। प्रभु ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान एक ऐसा व्यक्ति है कि हनुमान ने कहा कि प्रभु सबके जीवन में आपने एक पद दिया है, सबको आपने एक पद दिया है, लेकिन आपने तो मुझे अपने जीवन में 2 पद आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 2 पद। प्रभु ने कहा कि 2 पद जब है ही नहीं तो हम तुझे 2 पद कहां से देंगे? हनुमंत लाल जी ने कहा कि महाराज आपके लिए कोई असमंजस नहीं है, असमर्थता नहीं है, आप तो सर्व समर्थवान है। अगर आप चाहे 2 पद क्या, आप हजारों पद दे दें, लेकिन मुझे 2 पद चाहिए। हनुमंत लाल जी को जब मांगने की बात आई, आज हम जाते हैं मंदिर में, आप जाते हैं या हम जाते हैं या कोई जाता है, भगवान के दरबार में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रभु हमारे बेटे की नौकरी नहीं हुई है, बेटे को नौकरी दे दो। हमारा घर नहीं बन रहा है, हमारा प्रभु घर बन जाए तो हम आपका ये करेंगे। बताइए कितनी ईमानदारी से मांग रहे हैं। पहले परमात्मा को घूस दे रहे हैं कि प्रभु आपको हम देंगे कब, जब आप हमको दोगे तब देंगे, कारण कि हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रभु आप पहले मुझे दो तब हम तुमको देंगे। कितनी बड़ी स्वार्थ भरी हमारी जीवन है। मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो प्रभु मैं ये करूंगा, मेरा औलाद नहीं है मुझे पुत्र हो जाए तो प्रभु मैं ये करूंगा, मेरा घर बन जाए तो प्रभु मैं ये करूंगा, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो प्रभु मैं ये करूंगा। लेकिन पहले हम करने के लिए सोचते नहीं है कि प्रभु को अगर मैं करता हूं, ये प्रभु का दिया हुआ संपत्ति है, प्रभु का दिया हुआ वैभव है जो मेरे पास है, और उसी वैभव को देने के लिए प्रभु से हम सौदा करते हैं। जब भगवान और भक्त का जब सौदा होने लगे ना,
जब भगवान और भक्त का जब सौदा होता है ना, तो वहीं पे भक्ति जो है अवरुद्ध हो जाती है, वहीं पे भक्ति जो है वो टूट जाती है, वहीं पे भक्ति समाप्त हो जाती है। परमात्मा तो चाहते हैं कि तू हमसे कुछ मांग और मैं तुझे दूं और तुझसे मैं अपना रिश्ता तोड़ दूं। भगवान का भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं। जिस तरह हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, हमारा बच्चा है, हर माँ बाप को अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखता है। कितने लोग तो कहते हैं कि महाराज परमात्मा हमको दुख देता है, परमात्मा हमको दुख दे रहे हैं। परमात्मा किसी को न दुख देते हैं, परमात्मा किसी को न सुख देते हैं। दुख और सुख तो हम अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में दुख और सुख की प्राप्ति करते हैं। शास्त्र भी कहता है कि कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणैव विलीयते दुःखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अधिपद्यते। कि जीव व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा दुख, अपने कर्मों के द्वारा सुख की प्राप्ति करता है। यही बात जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था और जब श्रृंगवेरमपुर में गए और प्रभु पत्तों की सेज पे जब सोने लगे राम और जानकी, तो केवट के मुख से बरबस निकल पड़ा कि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पड़ जाए। कि कैकेयी ने राम और जानकी को वनवास दिया, कैकेयी बड़ी अत्याचार किया। निषाद राज ने कैकेयी को जब दोष देना शुरू किया, लक्ष्मण जी ने रोक दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि केवट निषाद मैया, ए माता जी, निषाद को लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद इस राम को दुख देने में, वनवास देने में कैकेयी का लेश मात्र भी दोष नहीं है। ये बात हो गई। दूसरी बात मैं कहता हूं, यही लक्ष्मण जी, राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ, भंडार घर में जो अतिथि लोग आए हैं या और लोग जिनको प्रसाद पाने की इच्छा है, भंडार घर मिडिल विद्यालय में भोजन की व्यवस्था है, जाकर के भोजन कर लें। जिनको भी भोजन करना है मिडिल विद्यालय में जाकर के खाना खा लें, चाहे दुकान वाला हो चाहे और कोई हो, जिनकी इच्छा हो श्रद्धा हो तो जाकर के वहां अपना भोजन कर सकता है। श्री राम जय। बोले प्रेम से यज्ञ पुरुष भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही, विचार कीजिए, लक्ष्मण जी ने भी यही शब्द अपनी मां सुमित्रा के सामने भी लक्ष्मण जी ने कहा जब राम का राज्याभिषेक होने वाली थी और माता सुमित्रा अपने दरवाजे पे आरती की थाल सजा करके खड़ी थी कि राम और जानकी का यात्रा निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगा, तो मैं राम और जानकी को आज राजा और रानी के रूप में देख करके आरती में उतारूंगी। जब लक्ष्मण जी पहुंची, लक्ष्मण को देख करके सुमित्रा जी कहे कि लक्ष्मण तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, राम और सीता का राज्याभिषेक होने वाला है और तू अभी जैसे तैसे घूम रहा। विचार कीजिए, जबकि पूरे अयोध्या में सब लोग जान गए हैं कि राम का वनवास हो चुका है, लेकिन अवध के राजमहल में माता सुमित्रा को यह पता नहीं है कि राम का वनवास हो गया है। विचार कीजिए कि राजमहल के लोग कितनी ऊंचाई पे जी रहे थे, कितने आचरणवान थे कि जिन्हें घर के बाहर की सुध बुध भी उन्हें पता नहीं थी। घर में इतना कोलाहल मच गया, लेकिन सुमित्रा मैया को अभी लेस मात्र भी पता नहीं कि राम का वनवास होने वाला।
लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया तू कितनी बड़ी भोली है, तुझे अभी तक पता नहीं चला कि राम का वनवास हो गया। सुमित्रा ने कही कि लक्ष्मण किसने कहा कि राम का वनवास हो गया और किसने दिया? अगर महाराज दशरथ ने राम को वनवास दिया है तो राजमहल की महारानी मैं हूं, राजमहल की रानी मैं हूं। अगर राम महाराज दशरथ का आदेश राज में दरबार में चल सकता है तो राजमहल के अंदर मेरी आदेश चलेगी, मेरी वाणी चलेगी और मैं कहती हूं कि राम का वनवास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया राम को वनवास पिताजी ने नहीं दिया है तो किसने दिया है? तो राम वनवास का कारण कैकेयी है। और जैसे ही लक्ष्मण ने कैकेयी शब्द कहा वैसे ही मैया सुमित्रा ने कही कि तूने मेरे गर्भ से जन्म कैसे ले लिया? जिस पुत्र के जिह्वा पे मां का नाम आ जाए वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो पुत्र कहलाने का हकदार नहीं है। जिस पुत्र ने अपने मां को अपने जिह्वा पे नाम रख दिया, तूने तो जन्म लेकर के मेरे गर्भ को तूने कलंकित कर दिया। तू मेरा पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को इतना प्रताड़ित की कि लक्ष्मण को अफसोस होने लगा लक्ष्मण जी के। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा, आपका, आपके घर का, हमने कल ही कहा था, आपने ध्यान दिया होगा या न दिया होगा। आप राम कथा सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद उसको अनुकरण नहीं करते हैं। और जब तक अनुकरण नहीं करेंगे ना, आपके जीवन, आपके घर के जीवन की दशा और दिशा का परिवर्तन होने वाला नहीं है। पुत्र कहते किसे हैं? पहले विचार करने वाली बात है। पुत्र कहते किसे हैं? आज कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में पुत्र जन्म ले। सब लोग कहते कि मेरे घर में बेटा पैदा हो। क्या पैदा हो? बेटा पैदा हो। मेरे घर में बेटी पैदा हो। पुत्री की जरूरत नहीं है, पुत्र की जरूरत नहीं है। जिस घर में पुत्र जन्म ले उस घर का तो कल्याण हो जाता है। पुत्र कहते किसे हैं? पुंग नाम नरकाति त्रायते पुत्र, कि पुंग नामक नरक से अपने पितरों को मुक्ति दिला दे, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। कितने लोग जो है अपने पितरों को कल्याण करने के लिए, पितरों को मुक्ति करने के लिए उपाय करते हैं। आप लाख जप कर लीजिए, आप लाख पूजा कर लीजिए, आप लाख तपस्या कर लीजिए, लेकिन आपका जीवन का कल्याण होने वाला ये नहीं है। ये मेरी लिखित गारंटी ले लीजिएगा। पूछना होगा तो इस जग में जो जजमान बने हैं ना, उनसे जाकर के पूछना। जो आचार्य जी पूजन कराए, पूजन कराने से पहले किसका पूजन उन्होंने कराया? तो सभी जजमानों से जाकर पूछिएगा कि पहले पितरों को पूजन कराया गया है और पितरों को पूजन करा करके तब इस मंडप के अंदर प्रवेश कराया गया है। ये सब महाराज जी से पूछेगा, ये मंच पे हम कुछ नहीं बताते। बोलिए प्रेम से यज्ञ पुरुष भगवान की। पितरों को जब तक हम पूजन नहीं करेंगे, पितृ हमारे संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जिसके जीवन में, माता पिता के जीवन में संतुष्टि बन जाए, जिस पुत्र के कारण, जिस पुत्री के कारण उसके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा पुराण कहता है। जितने भी जजमान इसके अंदर गए हैं, अपने पहले पितरों के नाम से तर्पण किए हैं, पितरों के लिए पूजन किए हैं। पितरों को पूजन करने के बाद तब इस यज्ञ मंडप में प्रवेश किए हैं। जिसके पितृ संतुष्ट होंगे ना,
उसका सब संतुष्ट होगा। एक देहाती भाषा में, देहाती कहावत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हमारे घर में पुत्र जन्म ले, किस लिए कि कम से कम अपने पितरों के लिए एक लोटा, एक अंजुल जल दे। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हमारे कुल में पुत्र जन्म ले कि जिससे हमारे पितरों के जीवन का कल्याण हो, पितरों के लिए तर्पण हो, पितरों की मुक्ति हो। लेकिन आज हमको लगता नहीं है कि अपने पितरों के नाम से कोई एक अंजुल जल देता हो, पितरों के नाम से किसी को खिलाता हो, हमको तो नहीं लगता है। पितृ जब तक संतुष्ट नहीं होंगे ना, आप कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है। जीवन में आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पितरों को संतुष्ट कौन करेगा जी? जब आपके घर में पुत्र जन्म लेगा तब, बेटा नहीं। आजकल तो हमारे घर में बेटा जन्म ले रहा है। हाँ, आजकल हमारे घर में बेटी जन्म ले रही है। पुत्री अगर जन्म लेती ना तो पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्री जो है दोनों कुल को तारती है और बेटा जो है एक कुल को तारता है। ना हमें बेटा की ना हमें पुत्र की जरूरत है, ना हमें पुत्री की जरूरत है। जरूरत किसका है? तो हमारे घर में बेटा चाहिए, हमारे घर में बेटी चाहिए। पहले हमारे घर में संस्कारवान लोग होते थे, लेकिन हम जितना अध्ययन करते हैं, जितना शिक्षा लेते हैं, उतने ही हमारे जीवन की संस्कार जो है वो चली जाती है, संस्कार चली जाती है। रही संस्कार की बात, संस्कार की बात भी मैं कह रहा हूं, इसलिए एक दिन का समय है, एक दिन में क्या मैं सुनाऊंगा। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण सबसे बड़ा प्रतापी, बलशाली वीर था। पूरे ब्रह्मांड में रावण को हराने वाला कोई वीर ऐसा पुरुष पैदा नहीं लिया था। उस वक्त की स्थिति जब रावण का 10 मस्तक 10 सिर जब रणांगण में गिरा हुआ था और मंदोदरी विचार करने लगी, इस दुनिया में, इस जगत में कौन ऐसा वीर पुरुष जन्म ले लिया कि जो मेरे पति रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति किया। वैसे वीर पुरुष को देखने के लिए मंदोदरी जो है वो 16 श्रृंगार को करती है। मंदोदरी कौन थी? तो पंच कन्याओं में एक कन्या थी, जिसे आज हम कहते हैं सर्वांग सुंदरी, विश्व सुंदरी। मंदोदरी 16 श्रृंगार करके जब उस वीर पुरुष को दर्शन करने के लिए चली और प्रभु श्री राम लंका की रणांगण में बैठे हैं, उनकी सेना उनके पास बैठी है, विभीषण जी भी पास बैठे हैं और रावण का 10 मस्तक उस रणांगण में गिरा हुआ पड़ा है। मंदोदरी 16 श्रृंगार करके जब रणांगण में प्रवेश करती है ना, तो विभीषण जी की दृष्टि मंदोदरी के ऊपर पड़ती है। विभीषण जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, रावण की पत्नी मंदोदरी आ रही है। प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे चलते चलते जब बीच रणांगण में आती है तो विभीषण जी को लगा कि प्रभु ने मेरी बात को सुना नहीं। फिर विभीषण जी ने प्रेरित किया कि प्रभु, रावण की पत्नी मंदोदरी आ रही है। मंदोदरी चलती चलती धीरे धीरे प्रभु के करीब आ जाती है और मंदोदरी खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रभु ने मंदोदरी की तरफ दृष्टिपात नहीं किया। विचार कीजिए, जिस मार्ग से सर्वांग सुंदरी अगर चले, जगत का कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा कि जो उस स्त्री की तरफ दृष्टिगोचर
दृष्टिगोचर न करे, दृष्टिपात न करे, ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने वैसे सर्वांग सुंदरी मंदोदरी के तरफ लेस मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं किया। विभीषण जी ने फिर पुनः प्रेरित किया कि प्रभु रावण की पत्नी मंदोदरी आकर के खड़ी है और मंदोदरी अपने कानों से श्रवण कर रही है, लेकिन प्रभु श्री राम ने दृष्टिगोचर नहीं किया। मंदोदरी को बरबस कहना पड़ा कि धन्यो राम तोया माता, राम तुम धन नहीं हो और तुम्हारी मां धन्य है जो तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। कि धन्यो राम तोया माता, अधन्यो राम तोया पिता, उससे भी धन्य तो तुम्हारे पिता है जो तेरे जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अपने जीवन में किया। उससे भी धन्य वो तुम्हारा वंश है जिस वंश में तूने जन्म लिया। कि धन्यो राम तोया माता, अधन्यो राम तोया पिता, अधन्यो राम तोया वंश, कि परदारा न दृश्यते, उससे भी धन्य तो तुम्हारा वंश है जिस वंश में दूसरे स्त्रियों के ऊपर दृष्टिपात करना ना सिखाया गया हो, दृष्टिगोचर करना ना सिखाया गया हो। इसलिए राम तुम धन्य नहीं हो और तुम्हारा वंश धन्य है जिस वंश में तूने जन्म लिया है। कहने का मतलब मंदोदरी का कि तुम्हारे जीवन में वो संस्कार है कि जो संस्कार मेरे पति रावण के जीवन में नहीं थी, जिसके कारण आज मेरे पति रावण का अंत हो गया। कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन कि जिसके जीवन की संस्कार जब समाप्त हो जाए ना, जिसके जीवन की संस्कार बिगड़ जाए ना, उसका समूल समाप्त हो जाता है। उसी तरह लक्ष्मण ने जैसे ही अपनी मां कैकेयी का नाम लिया, माता सुमित्रा ने कहे कि तूने मेरे गर्भ से जन्म कैसे ले लिया, तू मेरा पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, कारण कि तूने मेरे गर्भ को तूने कलंकित कर दिया। लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि लोग अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाने में भी हिचकते नहीं है। वैसे पुत्र को पुत्र नहीं, वैसे पुत्र को तो कुपुत्र कहा जाता है, उसका जन्म लेना भी धिक्कार है। आज की शिक्षा हम ऐसा दे रहे हैं कि शिक्षा देने के बाद माता पिता की सेवा समाप्त हो जा रही है। एक ऐसी मां सुमित्रा है जो लक्ष्मण को प्रताड़ित करती है और लक्ष्मण के लिए सुमित्रा जी तो यहां तक कहती है कि लक्ष्मण तू कहता है कि कैकेयी ने राम को वनवास दी, तू कहता है कि कैकेयी ने राम को वनवास दी और मैं कहती हूं कि तेरे कारण आज राम का वनवास हुआ है, कैकेयी के कारण राम का वनवास नहीं हुआ। विचार किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अगर मेरे कारण राम का वनवास हो जाए तो फिर मेरे जीवन को जन्म लेने से क्या फायदा, मेरे जीवन की धिक्कार है कि जिस लक्ष्मण के कारण राम का वनवास हो जाए वैसे लक्ष्मण को जन्म लेना भी धिक्कार है। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को धिक्कारती और वहां सुमित्रा कहती कि तेरे कारण राम वनवास जा रहे हैं और लोग कहते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया। लोग कहते हैं ना, प्रमाण तो ये भी आता है कि जब राम का वनवास जब कैकेयी जब दे रही थी तो कैकेयी को सब लोग समझाने के लिए आते हैं, लेकिन कैकेयी को समझाने के बाद कैकेयी समझती नहीं है। जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज आते हैं, जबकि कहा जाता है हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में कि गुरु आज्ञा गरीयसी, कि गुरु अगर आदेश दे दे तो शिष्य को उस आदेश को पालन करना चाहिए। अगर आदेश का पालन नहीं करता है तो वैसे शिष्य को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी बखानी गई है। गुरु
आखिर मेरे जीवन का है कौन? सब लोग गुरु की महिमा केवल यही जानते हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है। तो गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसी को गुरु कहते हैं। यही नहीं कहते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान को भर दे, वही गुरु है। गुरु का मतलब ये नहीं होता है। गुरु शब्द में ही इतना प्रभाव है, इतना वेट है कि उस गुरु को उठाना, उस वेट को उठाना सबके बस की बात नहीं है। एक गुरु माने भारी भी होता है। जिसके वजन को उठाना सबके बस की बात नहीं है। और जो गुरु को उठाने की कोशिश करे, जो गुरु को उठाने की कोशिश करे, उसके जैसा पाप की कोई शिष्य नहीं होता है। एक बार की बात, कि गुरुकुल में गुरु तो अपने शिष्य को पढ़ाते हैं और पढ़ा करके अध्ययन करा करके उसे विद्वान बनाते हैं। गुरुजी ने अपने शिष्य को बहुत पढ़ाया लिखाया। जैसे महाराज जी ने हमको बहुत पढ़ाया बचपना से। महाराज जी ने हमको पढ़ाया, जो आपके यहाँ महाराज जी जग करा रहे हैं, ये हमारे महाराज जी हमको पढ़ाए हैं। और इनके सानिध्य में रह करके हमने अध्ययन भी किया है। और अध्ययन करने के पश्चात जब हम अपने आप को कुछ समझने के नहीं हो गए, तो हम यहाँ से निकल करके, अयोध्या से निकल करके हरिद्वार जाकर के निवास कर लिए। आज केवल अपने महाराज जी के आदेश के निमित्त हमको आना पड़ा, जबकि हमें आने का समय नहीं था। इनके दिए हुए आशीर्वाद के कारण आज आपके करीब हम बैठे, आपके सानिध्य में बैठे हैं। आज से वर्षों नवाजी गांव में आए थे, उस वक्त महाराज जी के सानिध्य में हम पढ़ रहे थे। जो 2006-07 में कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त हम उस वक्त हम अध्ययनरत में थे और उस वक्त इनके सानिध्य में रह करके हम पढ़ रहे थे। जबकि हमारा कार्यक्रम आज चल रहा है, लेकिन उस कार्यक्रम को हमने 2 दिन के लिए टाल दिया। केवल महाराज जी के आशीर्वाद के कारण, इनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक हैं, तो इनकी आदेश को पालन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन अब गुरु से ही हम कहने लगे कि नहीं, हम विद्वान हो गए, अब हमारी आपकी जरूरत नहीं है। तो फिर वैसी विद्वता क्या, जैसे गुरु ने अपने शिष्य को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता तो चेला हर जगह देश विदेश जाकर के अपने विद्वता का धाक जमाता था, शस्त्रास्त्र करता था, और करके जब पूरे विश्व को जीत करके आया अपने गुरु के पास, तो गुरु को लगा कि नहीं, मेरा शिष्य जो है बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो चुका है, बहुत बड़ा विद्वान हो चुका है। तो गुरु जी ने शिष्य से पूछा कि बेटा, तेरे जीवन तो बहुत अच्छी से गुजर रही है, तेरे जीवन में ज्ञान का पर्याप्त प्रचुर मात्रा में भंडार भर चुकी है, अब तेरे जीवन में अज्ञानता नहीं है। तो शिष्य ने क्या कहा कि गुरुजी, मेरे सामने कोई विद्वान टिका नहीं, अब केवल एक विद्वान कोई बचा है, तो केवल अब आप ही बचे हैं। कौन बचा है? तो केवल आप ही बचे हैं। जैसे सबसे बड़ा चेला कौन है? तो भगवान शंकर का सबसे बड़ा चेला रावण। कौन है? रावण। रावण ने पूरे विश्व को जीत लिया, इससे बड़ा उदाहरण जगत में कोई नहीं है। रावण ने पूरे विश्व को जीत लिया, जीत करके बस में कर लिया। और जब अब गुरु भगवान शंकर है, तो भगवान शंकर के सम्मुख कैसे जाए? कहा कि भगवान शंकर के भी बल को और पराक्रम को मैं थाह लूं। थाहने के लिए क्या किया? वो पूरे कैलाश को ही अपने भुजाओं से उठाने लगा। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहा है? रावण ने कहा कि मैं तो ये कर रहा हूं कि प्रभु के सामने, भगवान गुरु के सामने तो मैं जा नहीं सकता हूं, लेकिन गुरु तो कैलाश में बैठे हैं ना, तो मैं देखता हूं कि मेरे गुरु में वेट कितना है, गुरु में। और जिस गुरु शिष्य में ये भावना आ जाए, जैसे रावण के जीवन में भावना आया,
आ गया कि गुरु को तोड़ने लगा, और जिसके कारण आज रावण का अंत हो गया। कहानी का मतलब है, कहानी का अभिप्राय, जिस गुरु ने कैकेयी को समझाने के लिए गए और कैकेयी ने अपने जीवन के दृढ़ संकल्प ले ली, क्या कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश के रानी, कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश के रानी, कि राजा में कांटे के बीज वो आजा, राम जरूर बने चली गई है, अब भले भी हने मोरी मांग दुआ जा। विचार कीजिए, जगत की कौन सी ऐसी स्त्री होगी जी, अपने पुत्र को भले खो दे, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी स्त्री नहीं है कि जो अपने सुहाग को खोना चाहती है। कोई सुहाग को खोना नहीं चाहता है, लेकिन कैकेयी क्या कह रही है कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश के रानी, कि राजा में कांटे के बीज वो आजा, राम जरूर बने चली गई है, अब भले भी हने मोरी मांगे दुआ जा। अल्लाह वशिष्ठ सिखौले की रानी, कि राम वियोग में जी है न राजा, रानी कहे प्राण टार बना, अब भले भी हने मोरी मांगे दुआ जा। बताइए, जो अपने सुहाग को उजड़ते हुए कैकेयी अपनी नजरों से देख रही है। लेकिन एक बात कहूं, जो हमने पहले कहा कि राम वनवास का कारण कैकेयी नहीं, राम वनवास का कारण कोई कहता है कि कैकेयी है, कोई कहता है कि लक्ष्मण है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर कैकेयी नहीं होती ना, तो रघुकुल की मर्यादा बचने वाली, दुनिया में अगर स्त्री मिले, दुनिया में पत्नी मिले, तो कैकेयी जैसी मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए? कैकेयी जैसी मिलनी चाहिए। हम कहते हैं आज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई माता पिता नहीं है कि जो अपने पुत्री का नाम कैकेयी रखता हो। कैकेयी का कितना बड़ा त्याग, कैकेयी का इतना त्याग कि अपने नाम को बलिदान चढ़ा दी, अपने नाम को बलिवेदी पे चढ़ा दी, कि भले दुनिया वाले मेरा नाम ले और न ले, उसकी मुझे परवाह नहीं है। दुनिया के लोग मुझे गाली दे, उसकी मुझे परवाह नहीं है। परवाह किसकी है? भले दुनिया के लोग मुझे कलंकनी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। परवाह किसकी है? तो मुझे तो परवाह इसकी है कि समाज में मेरे पति का नाम जब लिया जाए तो गर्व से लिया जाए, ये दशरथ का वंश है, रघुकुल का वंश है, मेरे रघुकुल की मर्यादा कहीं टूट न जाए, मेरे रघुकुल की मर्यादा कहीं बिखर न जाए। घर में स्त्री होनी चाहिए तो कैकेयी जैसी होनी चाहिए। जिस तरह से लोग अपने घर में कैकेयी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं, कैकेयी इसका वृतांत अगर सुनना है तो हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में सुना दे रहे हैं और इसके विषय में हमारे महाराज जी सुना देंगे। कैकेयी जब महाराज दशरथ ने संकेत, केवल संकेती की भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, जब महाराज दशरथ ने राम को राज्याभिषेक करने की तैयारी, जब इन्होंने आदेश कर दिया पूरे अवध में कि राम को कल राजा बनाएंगे, कहा ना कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन उससे पहले का दृष्टांत केवल मैं संकेत में समझा देता हूं, इसी के समय नहीं है, घड़ी भी जवाब दे रही है और सबका उत्तर देना है। जब अयोध्या में 14 वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ने वाली थी और महाराज दशरथ शनि के ऊपर चढ़ाई कर दिए। किसके ऊपर? शनि के ऊपर। और शनि के ऊपर विजय की प्राप्ति जब कर लिए और शनि के दृष्टि में आ गए, तो शनि के दृष्टि में आते ही महाराज दशरथ का रथ जल करके गिरने लगा। कहां? तो नीचे। महाराज दशरथ की रक्षा किसने किया? तो जटायु जी ने। किसने किया? जटायु जी ने। और महाराज दशरथ ने जटायु को अपना मित्र बनाया। क्या बनाया? मित्र बनाया।
और महाराज दशरथ ने मित्रता की निर्वाह करने की वचन दिया। और महाराज दशरथ ने जटायु से कहा कि तुझे मैं अपना मित्र बना रहा हूं, तू मुझसे आज कुछ मांग दे। जटायु जी ने कहा कि मैं मांगू तो क्या मांगू, मित्र से मांगा नहीं जाता है। महाराज दशरथ ने कहा कि मित्रता मेरे तरफ से है, तुम्हारे तरफ से नहीं है, आज तुझे जो मांगना है तू मांग ले। जटायु जी ने कहा कि मित्र अगर देना ही चाहते हैं तो हमने विवाह नहीं किया है और आपने विवाह किया है, आपके घर में संतान होगी, मित्र का पुत्र मित्र का ही होता है, तो इसलिए बड़ा पुत्र जो होगा वो आप हमको दे दीजिएगा। क्या बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिएगा। महाराज दशरथ ने वचन दे दिया कि ठीक है मैं दे दूंगा। जब जन्म लिया जो जटायु जी के पास खबर इन्होंने भेजा कि ये तुम्हारा पुत्र है, अपना ले जाओ। जटायु जी ने कहा कि इसका भरण पोषण आप करें, हम तो पक्षी आप मनुष्य, इसका लालन पालन शादी विवाह आप कराएंगे और शादी विवाह जब करा देंगे तब आप मेरे पुत्र को दे दीजिएगा। ये पता कैकेयी को था। किसको था? कैकेयी को था। और बगैर कैकेयी से पूछे महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का वचन दे दिया। और जैसे ही राजमहल में प्रभु महाराज दशरथ जाते हैं ना, तो कैकेयी कहते कि महाराज आप किसको किसको वचन देंगे, आप रघुवंशी हैं और रघुवंशी अपने वचन को जब एक बार दे देता है ना तो पीछे मुकरता नहीं है। आपने तो पहले ही जटायु को वचन दिया है और जटायु के बगैर आदेश के आपने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दिया। यह अधिकार आपको किसने दे दिया? अब आपके मस्तक पे कलंक का टीका लगने वाला है। महाराज दशरथ बड़े चिंतित हो गए। वैसी कैकेयी ने कही कि महाराज चिंता करने की बात नहीं है, मेरे रहते आपके जीवन में कभी कलंक का टीका लगने वाला। और वही कैकेयी अपने दोनों वरदान को उठाती है और महाराज के मस्तक पे कलंक को टीका लगने से महाराज को बचाती है और अपने जीवन में कलंक को ले लेती है। दुनिया वाले यही कहते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया, कहते हैं ना। अब विचार कीजिए कि क्या राम को वनवास कैकेयी ने दिया? पहला। दूसरा, सुमित्रा मां ने कही कि लक्ष्मण तूने वनवास दिया, तेरे कारण राम का वनवास हुआ है। सुमित्रा जी ने जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया हमारे कारण राम को वनवास हो जाए तो फिर मुझे जीने से क्या फायदा? लक्ष्मण जी से मां सुमित्रा कहती है कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही। किसने? सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती है कि तुम्हारे कारण जो है राम वनवास जा रहे हैं। क्यों? कि विप्रधेनु सुर संतरित अलीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार किस लिए हुआ जी? विप्रधेनु ब्राह्मण गाय पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नारायण का अवतार हुआ है। और लक्ष्मण कौन है? तो क्षीरसाई विष्णु है। कौन है? क्षीरसाई विष्णु है। हम कहां हैं? तो क्षीरसाई विष्णु के ऊपर विराजमान है। और बैकुंठ के विष्णु कौन है? तो भरत जी है। विष्णु एक नहीं है, ब्रह्मा एक नहीं है, शंकर एक नहीं है, गणेश एक नहीं है, ये सब हजारों हैं। इसका प्रमाण रामचरितमानस में है। कहां? तो सती प्रसंग में। हम विशेष नहीं जाएंगे, एक चौपाई कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका अयमित रूप ते एक एका। जब सती जी को मोह हुआ तब सती जी को भगवान ने स्वर्ग दिखाया तब एक ब्रह्मा नहीं, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। हर लोक पे जितने लोग हैं उतने लोग पे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दिनेश सब विराजमान है। रही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण जी क्षीरसाई विष्णु और हम लोग क्षीरसाई विष्णु के ऊपर विराजमान है। इस पृथ्वी पे जितना अत्याचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, तो बोझ किसके ऊपर जा रहा है? तो पृथ्वी के ऊपर। और इसका वहन कौन कर रहे हैं? तो क्षीरसाई विष्णु भगवान विष्णु कर रहे हैं। तो इनके ऊपर बोझ है।
तो सुमित्रा माता ने कही कि तुम्हारे मस्तक से बोझ को, पाप को हल्का करने के लिए राम जो है वनवास जा रहे हैं। दूसरा, तीसरा, किसी ने भगवान को वनवास नहीं दिया, किसी ने भगवान को वनवास नहीं दिया। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जन्म में एक असंग सब भाई, कि चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, चारों भाई एक साथ हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन ये बहुत ही गलत परंपरा है, अनुचित है। और दूसरी अनुचित क्या है कि जब भी संपत्ति में कोई अधिकारी हो तो बड़ा ही अधिकारी बनता है, बड़ा ही राजा बनता है, छोटे का कोई अधिकार नहीं है। ये भी एक अनुचित व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधारना होगा। प्रभु ने स्वयं स्वीकार किया कि नहीं, मुझे इस अवध की राज की जरूरत। दूसरा, तीसरा कारण, अब जितना कारण मैं कहूं उतना ही कम है। राम ने कहा रावण और दशरथ का राज सत्ता थी समझौता की थी। क्या थी? समझौता। रावण भी अपने आप को चक्रवर्ती नरेश और महाराज दशरथ भी अपने आप को चक्रवर्ती नरेश थे। रावण अपने मन से चक्रवर्ती था और महाराज दशरथ सबके मन से चक्रवर्ती थे। उनका एक छत्र शासन था, लेकिन समझौता थी किसकी? महाराज दशरथ और रावण। उधर दशानन, इधर दशरथ। प्रभु ने कहा मुझे समझौता की गद्दी नहीं चाहिए, अगर मैं गद्दी पे बैठूंगा तो स्वतंत्र बैठूंगा। इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु श्री राम ने अपने आप को, उस राज को अस्वीकार किया और स्वीकार करके वो जंगल में चल दिए। अब विचार कीजिए, इसमें किसका दोष है? क्या कैकेयी का दोष है? क्या कैकेयी का तो लेश मात्र भी इसमें समावेश भी नहीं है कि राम के वनवास के कारण में। रही बात, लक्ष्मण जी कीमत को समझा रहे थे। जैसे कीमत ने कहा कि कैकेयी नंदनी मंदमती, कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है। जैसे हम कैसे कह देते हैं कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन ऐसे माता पिता जो है जो अपने बेटे बेटी को दुख देना पसंद करते हैं? कोई है क्या दुनिया में? कोई चाहता है माता पिता कि मेरा बेटा के जीवन में कष्ट हो, मेरे बेटी के जीवन में कष्ट हो? दुनिया में कोई ऐसा माता पिता नहीं है। और कष्ट जब होता है तो क्यों होता है? तो उसके कर्मों के अनुसार होता है। माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा इस मार्ग पे मत चलो, लेकिन समझाने के बाद भी वो बेटा उस मार्ग पे जाता है तो उसके जीवन में इतनी यातना मिलती है, उतनी कष्ट मिलती है कि बाप को देख करके बड़ा रुदन होता है कि मैंने समझाया, लेकिन समझाने के बाद भी ये मेरे बताए हुए मार्ग पे चला नहीं, जिसके कारण आज इतनी यातनाएं सहनी पड़ रही, जेल जाना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है। उसी तरह हम भी परमात्मा के संतान हैं, तो क्या परमात्मा हमको कष्ट में देखना पसंद करेगा क्या? जब आप अपने पुत्र को दुखी देखना पसंद नहीं कर सकते हैं, कष्ट में रहना पसंद नहीं कर सकते हैं, तो हम भी तो परमात्मा के संतान हैं, तो परमात्मा हमें कैसे कष्ट दे सकता है? ये विचार कीजिए। लक्ष्मण जी ने यही बात समझाया किसको? कीमत को, कि कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने कर्मों के अनुसार दुख पाते हैं। दूसरा दृष्टांत, लोग कहते हैं कि भगवान हमको दुख दे रहा है। भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण जब उत्तरा की गर्भ की रक्षा इन्होंने किया, भगवान श्री कृष्ण ने सबको सब कुछ दिया। जब कुंती को मांगने की बारी आई तो कुंती भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगती है कि प्रभु अगर आप हमको देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में दुख दे दीजिए। क्या दे दीजिए? दुख दीजिए। विचार कीजिए, भला कोई जगत में कोई दुख मांगा है क्या?
लेकिन कुंती भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगती है। कुंती को जब कुंती ने अपने जीवन में दुख मांगी ना, भगवान श्री कृष्ण ने अपना दोनों हाथ उठा दिया कि कुंती, मैं तेरे जीवन में मैं दुख नहीं दे सकता हूं, मैं दुख देने का अधिकारी नहीं हूं। जन्म से लेकर के आज तक मैं जान रहा हूं कि तेरे जीवन में कभी सुख नसीब नहीं हुआ। तेरा जन्म कहीं और, भरण पोषण कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ, विवाह हुआ ऐसे पति से कि जो पति रोगी मिला, और जब तेरे जीवन में बच्चों का भरण पोषण करने का समय आया तो पति का देहांत हो गया और 5 पुत्रों का भरण पोषण करने का दायित्व तेरे कंधों पे आ गया। और इतनी विकट परिस्थिति में तूने अपने पुत्रों का भरण पोषण किया और आज तेरे 5 पुत्र हस्तिनापुर के राजा बन गए, तेरे जीवन में सुख नसीब होने वाला है, तब तू मुझसे दुख मांगती है। अब मुझसे दुख देखा, विचार किया। लोग कहते हैं कि भगवान हमको दुख देते हैं, भगवान हमको कष्ट देते हैं। बिल्कुल नहीं, हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हमने कौन सा कर्म किया कि जिसके कारण मुझे निसंतान बनना पड़ा, जिसके कारण संपत्ति रहते हुए भी संपत्ति विहीन हो गए, पुत्रवान रहते हुए भी पुत्रवान विहीन हो गए, वो पुत्र का सुख नसीब नहीं हुआ। ये हमारे कर्मों का फल है। सब संपत्ति रहते हुए भी हमें संपत्ति का सुख नहीं, सब परिवार रहते हुए भी परिवार का सुख नहीं, ये आपके नसीब का, आपके कर्मों का फल है। आपने वैसा संस्कार नहीं दिया, वैसा आपने समाज का घर में निर्माण नहीं किया, जिसके कारण आपको कष्ट मिल रहा है। कुंती तो मांग रही है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु मुझे दुख दीजिए। भगवान ने जब दोनों हाथ उठा लिया तो कुंती भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि प्रभु दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, थोड़ी हमको बता दीजिए। कि विपदा नैव विपदा, कि क्या विपत्ति को विपत्ति कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं। तो संपदा नैव संपदा, क्या संपत्ति को संपत्ति कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं। तो फिर भगवान को कहना पड़ा कि नारायणो विस्मृति विपदा, नारायणो स्मृति संपदा, कि नारायण की विस्मृति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और नारायण की विस्मृति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही हनुमंत लाल जी भी कहते हैं कि कह हनुमंत अभिपति प्रभु सोई, अजब जब सुमिरन भजन न होई। कि जिस दिन हमारे जीवन से भक्ति समाप्त हो जाए ना, उसी दिन हमारे जीवन में विपत्ति का प्रवेश हो जाता है। जिस तरह कुंती से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विपत्ति को विपत्ति नहीं, संपत्ति को संपत्ति नहीं, तो विपत्ति क्या है? तो जिस दिन हमारे जीवन से भगवान की भक्ति समाप्त हो जाए, समझिए कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। और जिस दिन हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति आ गई ना, उसी दिन आपके जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति आ गई। इससे बड़ी संपत्ति आपके जीवन की नहीं है। हम तो केवल ये मान रहे हैं कि कोठा, बिल्डिंग, अटारी, धन दौलत ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह आपके जीवन की मिथ्या है। जिस तरह हनुमंत लाल जी ने कहा कि प्रभु मुझे वो पद चाहिए कि जो पद किसी को मिला ना हो। क्या चाहिए? और वास्तविक में किसी को नहीं मिला। भगवान से हनुमंत लाल जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ये दोनों पद मुझे दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ये दोनों पद मुझे दे दीजिए। जब दोनों चरण की जब हनुमंत लाल जी ने प्रभु से मांग की, जानकी जी खड़ी हो गई, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जानकी जी ने कही कि प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है? इस चरण पे मेरा अधिकार है। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस चरण पे मेरा अधिकार है, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों चरण हनुमान ले ले। प्रभु ने कहा कि जानकी इस पे तेरा अधिकार नहीं है, लक्ष्मण इस पे तेरा अधिकार नहीं है, कारण कि भक्त का अधिकार भगवान के ऊपर होता है और तू मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त तो हनुमान है और भक्त का अधिकार हमारे चरणों पे है और चरण का अधिकारी भक्त ही होता है, दूसरा कोई होता।
आपने कभी नहीं देखा होगा, जहां भी मंदिर में जाएंगे ना तो हनुमान जी कहां विराजते हैं? भगवान के चरणों में। कहां विराजते हैं? भगवान के चरणों में। जो सुख भगवान के चरणों में मिल जाए ना वो कहीं मिलने वाली नहीं है। हम सीधे जाते हैं भगवान के सम्मुख अकड़ के खड़े हो जाते हैं कि प्रभु आप हमको ये चीज देंगे तो हम आपको ये चीज देंगे। बताइए, ये कभी हमने नहीं कहा कि मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। जब प्रभु ने सब कुछ दिया है और वही प्रभु का दी हुई संपत्ति को हम कहते हैं कि प्रभु ये संपत्ति मेरी है, ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो परमात्मा के दी हुई संपत्ति को हम अपना मान रहे। एक भक्तमाल में कथा आती है छोटी सी। एक भक्त था, भगवान के दरबार में गया और जाकर के अर्जी किया। आप भी पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, ये सब कुछ आपका है, कहते हैं ना, लेकिन हम प्रभु को कुछ देते नहीं है। कहते हैं लेकिन प्रभु को कहते नहीं कि आपका है, ये तो मेरा है। ये घर किसका है? तो फलाने सिंह का है। ये गाड़ी किसकी है? तो फलाने बाबू की है। ये प्लॉट किसका है? तो फलाने जी का है। ये कुर्ता किसका है? तो फलाने जी का है। ये सामान किसका है? तो फलाने जी का है। कभी हमने कहा क्या कि ये भगवान का है? लेकिन जब भक्त गया और भगवान को कहा कि प्रभु ये सब संपत्ति आपकी है, मैं आपको समर्पण करता हूं, ये मेरा कुछ नहीं है। प्रभु ने भक्त की परीक्षा ली। प्रभु ने कहा कि बेटा ये बता ये घर किसका है? तो भक्त ने कहा कि प्रभु आपका है। ये गाड़ी किसकी है? तो प्रभु आपका है। ये बेटा किसका है? तो प्रभु आपका है। ये पत्नी किसकी है? तो ये भी आपका है। प्रभु उसकी बातों को सुन करके चेप जाते हैं। जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया तो फिर तो परमात्मा अपने आप को उस भक्त के सामने स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं। भक्त को नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि प्रभु ये सब आप ही का है। हमें कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय कि सब संपत्ति कि जब हम परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देंगे तो परमात्मा हम अपने आप को कर देंगे तो आपके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। अपने आप को समर्पण करके तो देखिए। कुंती ने यही नहीं कही कि प्रभु वो दुख, संपत्ति, स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख दीजिए। कारण कि दुख में तो आप हमेशा आकर के मेरे जीवन की रक्षा करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। सुख में तो ऐसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं। एक सबसे बड़े कवि रसखान को सब लोग जानते होंगे। रसखान जी को सब लोग जानते होंगे। रसखान जी जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से रसखान जी ने कहा, प्रभु हमें कुछ देने की इच्छा है और वो वस्तु हम देना चाहते हैं कि जो आपके पास न हो। हम वो वस्तु देना चाहते हैं जो आपके पास न हो। भला विचार कीजिए कि दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है क्या कि जो भगवान के पास न हो। रसखान जी ने कहा कि महाराज आपके पास वो वस्तु, जो वस्तु नहीं है वही वस्तु मैं दूंगा, और जो आपके पास है वो तो मेरा तो है नहीं, लेकिन जो मेरा है वो दूंगा। आपका सामान मैं देने वाला नहीं हूं और जो आपके पास नहीं है वही मैं दूंगा। अब दुनिया के लोग सोच में पड़ गए कि रसखान कौन ऐसी वस्तु है जो भगवान को समर्पण करने वाला है। सभी लोग विचार में पड़ गए कि रसखान क्या देगा, रसखान के पास क्या है।
न धन है, न दौलत है, न कोठा है, न गाड़ी है, न बिल्डिंग है, आखिर देगा तो क्या देगा? रसखान जी ने कहा कि हम थोड़ी आप लोगों से पूछे, हमारी तो वार्ता भगवान से है, भगवान से हम कह रहे हैं कि हम देंगे। मेरे अंदर समर्थाएं है, इनके अंदर समर्थाएं नहीं है। भगवान ने कहा कि आखिर तू देना क्या चाहता है? रसखान ने कहा कि मैं वही चीज दूंगा जो आपके पास नहीं है। प्रभु ने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सर्व संपन्न हूं। रसखान जी ने कहा कि बिल्कुल आप सर्व संपन्न नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े अगर कंगालपति है तो आपके सिवा जगत में कोई कंगालपति नहीं है। कैसे? जिस तरह हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास सब कुछ हो, धन दौलत सब भरा हुआ हो, लेकिन जब ये ना हो तो धन दौलत किस काम की है जी? कोई काम की है? जिसके दिल ना हो, जिसके अंदर दिल ना हो तो कोई काम का है? रसखान जी ने कहा कि महाराज आपके अंदर दिल नहीं है। अगर दिल होता तो ब्रज की गोपियां आपकी वेदना में इतने वर्षों तक रोते रह गई, तड़पते रह गई, लेकिन आपके कहीं अंदर मोह माया आई कि वो ब्रज की गोपियां हमारे वियोग में रो रही है, जाकर के थोड़ी हम देख लें। तो आपके अंदर दिल नहीं है। आज मैं अपना दिल मैं आपको समर्पण करता हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। कहने का मतलब है कि भगवान और भक्त का संबंध, भगवान और भक्त का रिश्ता तो वैसा होना चाहिए जैसे चोली और दामन का संबंध होता है। और जब तक ये संबंध नहीं रहेगा ना, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। और दूसरी बात कि जब तक आपके घर में सत्संग नहीं होगी ना, तो आपके घर के कभी संस्कार परिवर्तन होने वाली नहीं है। इसी के साथ वाणी को विराम और सभी राम भक्तों को जय श्री राम। दो बार प्रभु का नाम कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। देखिए, हमने कल भी कहा था कि सब ठीक है, लेकिन इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए। अगर आप कंजूसी कीजिएगा तो